एशिया पैसिफिक रीजन में मुश्तबा आशिया से टकराया अमेरिकी बहरिया का यूएसएस कनेक्टिकट। अमेरिकी फौज के मुताबिक गुज़िश्ता 2 अक्टूबर को पेश आया था ये वाकया। बहरिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुश्तबा चीज के टकराने से जंगी बेड़े के जौहरी प्लांट और अमले को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। बहरिया का कहना है कि जहाज मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। जौहरी असलहों से लैस यूएसएस कनेक्टिकट मुतय्यना हदफ पर तेजी से हमला करने की रखता है सलाहियत। अमेरिकी सीनेट की जुडिशरी कमेटी ने सदारत इंतखाब के नताइज को लेकर जारी की ताज़ा रिपोर्ट। इंतखाबी नताइज को लेकर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उठाया सवाल। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाब के नताइज बदलने के लिए साबिक सदर ट्रंप ने महकमा इंसाफ के सीनियर अहलकारों पर बनाया दबाव। जॉर्जिया समेत कई अहम रियासतों में इंतखाबी नताइज को बदलने के लिए दबाव बनाने का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक नताइज न बदलने पर कारगुजार अटॉर्नी जनरल जेफरी रोजेन को बर्खास्त करने की दी धमकी। ताइवान के सदर साई इंग वेन ने कहा कि ताइवान आलमी बिरादरी का अहम रुकन बना रहेगा और इलाके में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। ताइवान दौरे पर आए फ्रांस के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान ताइवानी सदर ने कही ये तमाम बातें। साबिक फ्रांसीसी दिफा एलाइन रिचर्ड कर रहे हैं 4 रुकने वक्त की क़यादत। चीन और ताइवान के दरमियान जारी तनाज़े के सबब खित्ते में पाई जाती है कशीदगी। कम्युनिस्ट हुकूमत ताइवान को चीन का अहम हिस्सा मानता है। यही सबब है कि चीन बैरूनी ममालिक के लीडरान के ताइवान दौरे की सख्त मुखालिफत कर रहा है। दो सहाफियों को मिला 2021 का नोबेल पीस प्राइज। फिलीपीन की मारिया रेसा और रूस के दमित्री मोरातोव को मिला अमन का नोबेल इनाम। 1935 के बाद पहली दफा किसी सहाफी को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। 10 दिसंबर को दिया जाएगा। एहसास इजहार राय की आजादी के लिए की जाने वाली जद्दोजहद के लिए दिया गया नोबेल पीस प्राइज। मोरातोव रूसी रोजनामे नवाए गजेटा के चीफ एडिटर रह चुके हैं, जबकि मारिया रेसा CNN के लिए जुनूब मशरिकी एशिया में काम कर चुकी है। दमित्री मोरातोव को नोबेल पीस प्राइज दिए जाने का क्रेमलिन ने किया खैर मकदम। क्रेमलिन तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने मुबारकबाद देते हुए कहा है कि उन्होंने अपने उसूलों के तहत लगातार काम किया है। वाज़ेह हो कि नवाए गजेटा को हुकूमत का सख्त मुखालिफ माना जाता है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि मौजूदा वक्त में नवाए गजेटा हुकूमत के खिलाफ रूस की सबसे बाअसर आवाज है। ईरान में स्कूल के तलबा का शुरू हुआ वैक्सीनेशन। 12 से 18 साल के दरमियानी उम्र के तलबा को दिया जा रहा है वैक्सीनेशन। कई इलाकों में स्कूलों को किया गया वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील। मकामी एजुकेशन डायरेक्टर के मुताबिक तलबा अपनी मर्जी से करवा रहे हैं वैक्सीनेशन। उन्होंने कहा है कि स्कूल खुलने के बाद वैक्सीन लेने वाले तलबा को भी क्लास में शामिल होने की इजाजत होगी। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कोरोना के दर्ज किए रिकॉर्ड नए मामले। महकमा सेहत हेल्थ के मुताबिक आज विक्टोरिया में 1838 नए मामले। 5 लोगों की हुई कोरोना से मौत। किए गए दर्ज 3 दिन कब 1763 मामले आए थे सामने। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 1,22,000 लोग हो चुके हैं मुतासिर, जबकि 1405 लोगों की हो चुकी है मौत। जनूबी सूडान में गुज़िश्ता मई से सैलाब से कम अज कम 6.25 लाख अफराद हो चुके हैं मुतासिर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सैलाब के सबब हजारों अफराद कर चुके हैं नकल मकानी। मूसलाधार बारिश के बाद कई नदियों का बांध टूटने से सूडान के 10 में से 8 सूबे हुए थे बुरी तरह मुतासिर। यूएनएड एजेंसी ने मुतासिर की मदद के लिए आलमी बिरादरी से की अतिया देने की अपील। इंडियाना वेल्स मास्टर्स में सख्त मुकाबले के बाद दूसरे राउंड में केई निशिकोरी ने बनाई जगह। एक सेट से पिछड़ने के बाद पुर्तगाल के यो और सूसा को दी 6-7, 6-3, 6-2 से शिकस्त। दूसरे राउंड में बर्तानिया के डेनियल
इवांस से होगा मुकाबला। दीगर मुकाबलों में अमेरिका के मार्कोस गायरोन ने हॉलैंड के बोटिच वान डे को 6-7, 6-2, 6-4 और जर्मनी के डैनियल अल्टमायर ने अमेरिका के सैम क्वेरी को 6-2, 6-4 से दी शिकस्त। नेशंस कप फाइनल में पहुंचा फ्रांस। सेमीफाइनल में सख्त मुकाबले के बाद बेल्जियम को दी 3-2 से शिकस्त। आलमी चैंपियन के लिए करीम बेंजेमा, एम्बापे और थियो हर्नांडेज ने, जबकि बेल्जियम के लिए यानिक कार्स्को और लुकाकू ने किया गोल। 10 अक्टूबर को फाइनल में होगा स्पेन से मुकाबला।